कलकाल की सच्ची घटना। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे, बड़े धनवान सेठ। बाजार में आलीशान दुकान और शहर में बड़ा सुंदर मकान, खूब रुपया पैसा, कोई कमी नहीं। 3 बेटे, तीनों का विवाह हो गया, 3 बहू घर में रहती, धन वैभव खूब, लेकिन फिर भी सेठ जी उदास रहते। कोई उनसे पूछता कि सेठ जी बरसाने में रहकर उदास रह रहे हो, किशोरी जी का धाम है, यहां तो प्रसन्न रहो, क्या कमी है? सेठ जी कहते हैं भगवान ने सब कुछ दिया, पर बस एक बेटी और दी होती तो जीवन की सारी कमी पूरी हो गई। एक बेटी नहीं दी भगवान ने, बस बाकी सब कुछ है। एक महात्मा ने कहा सुनो सेठ, सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने को बास, या नाते राधा सुता काहे रहत उदास। सेठ, जीवन में जिस रिश्ते का अभाव हो, उस अभाव की जगह भगवान का भाव ले आओ तो जीवन की कमी पूरी हो जाती है। भगवान ने बेटा नहीं दिया हो ना तो गोविंद को अपना बेटा मान लो, भगवान ने बेटी नहीं दी हो तो किशोरी जी को अपनी बेटी मान लो। रिश्ता भगवान से जोड़ लो, जीवन की कमी ही पूरी हो जाएगी। और सेठ जी आपको बरसाने में बास मिला है, इस रिश्ते चिंता क्यों करते हो? राधे रानी को अपनी बेटी मानो, या नाते राधा सुता काहे रहत उदास। और सेठ जी को उन महात्मा की बात इतनी प्यारी लगी कि बस पल भर में सारी उदासी दूर हो गई। समझ लिया बस आज से राधे रानी ही मेरी बेटी है, बेटी मान लिया किशोरी जी को। जिस रूम में रहते थे आए, सारे चित्रपट हटा दिए परिवार वालों के, एक राधे रानी का एक बहुत सुंदर चित्रपट लगाया अपने भवन में। बेटी मानते थे, रोज सुबह शाम दीपक जलाते, चलते फिरते आते जाते श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जपते रहते। भोजन करने बैठते तो अपनी बिटिया को भोग लगाते, बेटी भोजन कर लो, ऐसा नहीं कहते कि राधे रानी को भोग लगा रहे, बिटिया को भोजन पवाते, फिर भोजन पाते। ऐसा संबंध जोड़ लिया किशोरी जी से कि सेठ जी को ये वास्तविकता में एहसास होने लगा कि अब मेरी बेटी राधे रानी है। और अब सेठ जी से कोई मिलता और कोई पूछता कि सेठ जी जीवन में कोई कमी तो नहीं है, तो क्या कहते कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, अरे संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कि कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, और मैं बड़ भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा, मेरी बेटी है श्री राधा। अब कोई कमी नहीं है, किशोरी जी ही मेरी बेटी। सेठ जी दुकान पर जाते, दुकान पर बैठते थे, संध्या को घर आ जाते थे। सेठ जी के घर में महीने 2 महीने में एक मनिहारन जो बरसाने में ही रहती थी, हर महीने चूड़ी पहराने के लिए सेठ जी के घर में आया करती थी। 3 बहुओं को चूड़ी पहराती थी और बाद में जो मोल होता था, दाम होता था, सेठ जी से दुकान से ले लेती थी। ये सच्ची घटी हुई घटना। जो मोल होता था वो सेठ जी से दुकान से ग्रहण कर लेती थी। आज जब मनिहारन चूड़ी पहराने के लिए सेठ जी के घर में आई तो राधे रानी ने सोचा सेठ जी मुझे अपनी बेटी मानते हैं, इस रिश्ते से सेठ जी मेरे पिताजी हुए और मेरे पिताजी के घर में चूड़ी पहराने वाली आई है, क्यों ना चलो आज मैं भी चूड़ी पहनने चलूं। कहते हैं मनिहारन ने 3 बहुओं को चूड़ी पहरा दी और 3 बहुएं चूड़ी पहन के गई ही थी कि तभी किशोरी जी प्रकट हो गई और कहा कि मेरे हाथ में भी चूड़ी पहराओ। और मनिहारन ने सोचा इनके घर में कोई रिश्तेदार आया होगा। ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसा अद्भुत स्वरूप, मनिहारन बस एकटक निहारती रहती। मनिहारन को लगता कि ऐसा अद्भुत स्वरूप वाला कौन है, सोचा कोई संबंधी आया होगा। तुरंत चूड़ी पहरा दी और जैसी दिन चल रहा थी वो चली गई। संध्या के समय दुकान पर पहुंची और सेठ जी से कहा कि सेठ जी मैं आज घर पर गई थी, चूड़ी पहरा कर आई हूं। तो सेठ जी जितना दाम देते थे उतना ही दिया। तो सेठ जी से मनिहारन ने कहा सेठ जी आज थोड़े पैसे कम हैं, थोड़े से और चाहिए। क्यों मनिहारन, तूने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया है क्या? कर नहीं, दाम तो वही है सेठ जी, पर आज मैंने आपके घर में 3 को नहीं 4 को चूड़ी पहराई। सेठ जी ने कहा 3 बहुओं के अलावा चौथा मेरे घर में कोई है ही नहीं। रिश्ता बनाया तो था
पर याद नहीं रहा, कभी सोचा भी नहीं कि किशोरी जी भी साक्षात घर में आ सकती है। कहा कि चौथा तो मेरे घर में कोई है ही नहीं। देखो मणिहारन, तुझे पैसा ज्यादा चाहिए वैसे ही कह दे, ब्रज में रहकर झूठ क्यों बोल रही। मणिहारन ने कहा सेठ जी मुझे भी ब्रज में ही जन्म मिला है, मैं थोड़े से पैसों के लिए क्यों झूठ बोलूंगी। आप पहले घर पर पता कर लेना और बाद में मुझे दे देना, मैं तो यही हूं ना, आप कहीं जा रहे हो ना मैं कहीं जा रहा हूं। सेठ जी ने कहा ठीक। संध्या के समय सेठ जी ने दुकान अपनी बढ़ाई और लौट कर घर आए। तीनों बहुओं को बुलाया, कहा बेटी वो मणिहारन आई थी चूड़ी पहराने, तो तीनों ने कहा बाबूजी आई थी और हम सब ने चूड़ी पहरी। तो कहा कि वो आज कह रही थी कि आज मैंने 3 को नहीं, आज मैंने 4 को चूड़ी पहराई। तो वो चौथी कौन थी? वो तीनों तो जा चुकी थी तब तक। तो इन्होंने कहा पिताजी चौथा तो कोई था ही नहीं। सेठ जी को लगा मणिहारन थोड़े से पैसे के लिए झूठ बोल रहे। आ गए अपने भवन में, आज भोजन नहीं किया, दीपक जलाया राधे रानी के सामने और बस अपने बिस्तर पर लेट गए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जपते जपते सेठ जी को थोड़ी सी नींद आ गई। सोए ही थे कि सपने में आज राधे रानी प्रकट हो गई और मानो थोड़े से उदास हैं, थोड़ी सी क्रोध में। और जैसे ही राधे रानी को उदास देखा, मानो सपने में ही वार्तालाप हो रही। बेटी आप उदास क्यों? क्या कोई कमी रह गई? क्या आपके मान सम्मान में कोई कमी रही? क्या किसी ने कुछ कहा घर में? जैसे पिता बेटी का ख्याल रखता है ना, तो ऐसे पूछ रहे थे, क्योंकि बेटी वास्तविकता में मानते थे। कोई कमी हो गई? किसी ने कुछ कहा? राधे रानी बोली अब किसी और की जरूरत ही क्या पड़ी, आपने ही भुला दिया। सेठ जी बोले मैंने? कैसे? तो बोली कि सपने में प्रकट होया वृषभानु की दुलारी, बोली बेटी बनाय तात ना तो ना निभायो है, चूड़ी पहर लीनी पितु को गेह जान आज, तो आज मणिहारन को मोल ना चुकायो है। कहा सेठ जी आपने रिश्ता बनाया तो सही पर रिश्ता निभा नहीं पाए। किशोरी जी क्या हुआ? क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई, कोई भूल हो गई? कहा नहीं। कहा पिताजी क्या एक बेटी को इतना भी अधिकार नहीं है कि उसके घर में कोई चूड़ी पहराने वाली आए तो उससे 4 चूड़ी पहन ले? क्या बेटी का इतना भी अधिकार नहीं अपने के पिता के घर पर? सेठ जी बोले किशोरी जी कैसी याद करती हैं, सब कुछ आपका ही तो है। कहा सब कुछ मेरा है तो अभी तक उस मणिहारन के पैसे क्यों नहीं दिए, उन 4 चूड़ियों का मोल क्यों नहीं चुकाया? अब तो सेठ जी की आंखों से झरझर आंसू बहे। कहा किशोरी जी भूल हो गई, क्षमा कर दो, मुझे याद नहीं रहा, मुझे लगा नहीं कि वास्तविकता में कभी ऐसा हो सकता। तो क्या बोली कि 3 बहू रही याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहते श्री राधिका को हिये भर आयो है, कहो कौन भूरी हाय कैसी मजबूरी, आज 4 चूड़ी काज बेटी को भुलायो है। आज 4 चूड़ी के लिए बेटी को बुला दिया। अब तो सेठ जी बार बार मणिहारन के वो किशोरी जी के चरणों में सिर रखे, इतने में नींद खुली और अब सेठ जी दौड़ते दौड़ते मणिहारन के पास गए और मणिहारन का दरवाजा खटखटाया। रात्रि के समय में ही मणिहारन बाहर आई। सेठ जी आप इस समय? मणिहारन के चरणों में सिर रख दिया सेठ जी ने। कहा देवी तू धन्य है, तूने अपने हाथों से राधे रानी के हाथों में चूड़ी पहराई। और बोले क्या कि मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाही निहारी, चूड़ी पहर गई बेटी बनकर वृषभानु की दुलारी। मैंने बेटी माना पर अपनी आंखों से दर्शन न कर पाया। धन्य है तेरे भाग जो तूने अपने हाथों से राधे रानी के हाथों में चूड़ी पहराई। बेटी की चूड़ी पहराई देऊं आज जाऊं बलिहारी, जनराजेश जोरी कर बिनबत क्षमी हो चूक हमारी।